देखिए, अक्सर देखा गया है कि जब लड़कियां एजुकेटेड हो जाती हैं, जॉब करने लगती हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं अपने मायके में किसी भी तरह से, क्योंकि उनका एक परिवार हो जाता है। तो उनका मानना होता है कि अब मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो अब जो मेरा पैसा है वो लगेगा मेरे घर में, या जो भी मेरी एजुकेशन से जो मुझे प्राप्त होगा वो अब मेरे घर में लगेगा। कंट्रीब्यूट वहाँ होगा जहाँ पे उसकी शादी हुई है। वो अपने भाई के घर मतलब अपने मायके में कंट्रीब्यूट नहीं करती। एजुकेटेड है, जॉब है, नहीं करती। हम इक्वलिटी की बात करते हैं जहाँ पर, वहाँ हम कहते हैं कि लड़की का बराबर का हिस्सा होता है, तो कंट्रीब्यूशन भी बराबर का होना चाहिए। जब वो हक जमा सकती हैं किसी चीज़ पर, जब वो हक मांग सकती हैं, तो कंट्रीब्यूट भी कीजिए। आपकी शादी हो जाती है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप एक जॉब कर सके, और अगर नहीं भी आप जॉब कर रहे तो आपको आपकी शादी हो गई, आपका परिवार है, आप उसके बारे में सोचती हैं। और आपका भाई भी वैसे ही, उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, वो अपने परिवार को तो पाल ही रहा है, साथ में अपने माँ बाप को भी पाल रहा है। मगर जहाँ जब जायदाद की बात आती है तो लड़कियां अपना हक मांगने लगती हैं कि भाई हमारा बराबर का हिस्सा है। जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई हम इक्वल हैं, हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, तो हर चीज़ में भी अपना हाथ बटाइए, अपने परिवार का हाथ बटाइए, अपने भाई का हाथ बटाइए। वो अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप को भी रख रहा है या पाल रहा है, आप ये कह सकते हैं। जब बेटियां इस तरह से हक जमाने की बात करती हैं, और ये सभी घरों में नहीं कह रही मैं, अक्सर देखा गया है, मैंने देखा है, और कहते हैं ना, उसका साक्षात अनुभव भी किया है कि जो लड़कियां होती हैं अगर माँ बाप का करेंगी तो मैंने किया, हमने किया, भाई इतने सालों से करता चला आ रहा है, उसका कोई नहीं। हाँ, अगर बेटी एक महीने या 15 दिन माँ का कर देगी किसी कारणवश, तो मैंने माँ की सेवा की, मैंने किया। अरे वो उस भाई की भी तो माँ है जो इतने सालों से कर रहा है। 15 दिन, 20 दिन, महीना तुम माँ के पास रह के, माँ के साथ हो के, माँ का करके तुम बन गई बेटी अच्छी। तो ऐसी बेटियां जरा ध्यान दें, जो परेशानी में अपने भाई की नहीं हो सकती, परेशानी में अपनी माँ का साथ नहीं दे सकती, गिनवाती हैं कि हमने साथ दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। हालांकि पैसा चाहे माँ का ही लग रहा है, पैसा चाहे बाप का लग रहा है, पैसा चाहे भाई का लग रहा है, मगर सेवा, जो वो सेवा भी नहीं करती, मायके आके नौकरानियां रख लेती हैं, नौकरानी से काम करवाती हैं, और फिर कहती हैं हमने माँ बाप की सेवा की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की सेवा की। ये होती है उनकी सेवा, उन बेटियों की जिनको हक चाहिए होता है, जिनको माँ की जायदाद या बाप की जायदाद से हक चाहिए होता है। ये वो बेटियां होती हैं जो दुख में साथ नहीं आती, मगर पैसा बटोरने के लिए अपने माँ बाप के घर आके अपना हक जमाने लगती हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने भाई की, अपनी बहन की, दूसरी बहन की, या अपने भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर माँ को बरगला भी लेती हैं। और ये इसमें अकेली बेटी शामिल नहीं होती, उसके साथ उसका पति, उसके बच्चे भी शामिल होंगे, तभी वो इस तरह के काम करती हैं।
ऐसी बेटियां जो हक तो जताने आ जाती हैं और कंट्रीब्यूशन में उनका कुछ नहीं होता, कंट्रीब्यूट वो नहीं करेंगी, मगर जायदाद में पूरा हक चाहिए। लीजिए जायदाद में हक, पूरा हक लीजिए, आधा क्या पूरा लीजिए, मगर माँ बापों को देखिए भी तो सही। ये नहीं कि उनके अंतिम समय में आके उनका करके जाके और कह दो कि भाई हमने तो किया है। ऐसा नहीं होता। ऐसी बेटियां किसी काम की नहीं होती। ऐसी बेटियां जिस तरह से अपने भाइयों का हक छीनती हैं, उनको भी एक समय में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उनके घर में भी बच्चे हैं, वो भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे जिस तरह से आपने उनको अपना आईना दिखाया है, अपने कर्म करके अब आईना दिखाया है, वही चीज़ वो आपके घर में करेंगे। आप चाहे दुनिया से जितनी भी बात छिपाएं, गलत करने के बाद, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, आप गलत करने के बाद दुनिया को जो भी बरगला कर बातें बनाकर कुछ भी बात छिपाएं, मगर आप ध्यान रखिएगा, आपकी अंतरात्मा जो जिसने आपको देखा है, वो ईश्वर जिसने आपको हर पल आपका कर्म करते देखा है, वो साक्षी है। वो आपके कर्मों की सज़ा आपको ज़रूर देते हैं। तो इसलिए वो बेटियां जो ससुराल की होते हुए भी, ससुराल में सब कुछ भरपाई होते हुए भी, जब मैके में अपना हक जमाती हैं या हक मांगती हैं, अपने भाइयों का हक छीन के अपना हक भी मांगती हैं, है ना। माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अच्छी जॉब कर दी, शादी कर दी, दहेज दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है आपके मैके में। सिर्फ कब आप दखल देने आ जाती हैं? जब जायदाद की बात होती है, जब पैसे की बात होती है। आपको रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ आती हैं अपना हक मांगने। आपने कभी अपने परिवार, हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ हाँ एक चीज़ और कहूँगी कि जो बेटियाँ हक मांगने आती हैं ना, जो बेटियाँ हक मांगती हैं अपने माँ बाप से, वो कभी भी अपने ससुराल में अपनी ननंद को हक नहीं देती हैं, उन्हें नहीं देती हैं, उन्हें देने ही नहीं देती हैं अपने सास ससुर को, मगर अपने मैके में आ जाती हैं हक मांगने। तो दुनिया का दस्तूर है ये शायद एक नहीं अनेकों घरों की कहानियाँ हैं। और रिसेंटली अभी 2-4 ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि रिसेंटली ही अभी 2-4 मेरे जो नज़दीकी मित्र हैं या जो मेरे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं, संगी हैं, साथी हैं, मेरे दुख सुख में साथ देने वाले हैं, उनके परिवारों में ये घटना घटी, ये चीज़ें हुई कि भाई एक छत के नीचे रह रहा है, मगर दोनों तीनों चारों बहनों ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया कि भाई पिताजी गए, अब हमें चाहिए अपना हक, है ना। अब वो एक बेचारा भाई जो अपनी माँ को भी लेके बैठा है, अपने परिवार को भी लेके बैठा है, आप सोचिए कि वो उस एक जहाँ उसका घरौंदा है, उस एक घर को बेचकर वो कितनी बहनों को भरपाई करेगा, कितनी बहनों की भरपाई करेगा। यहाँ शर्म आनी चाहिए ऐसी बहनों को जो अपने भाई के सर से छत छीनती हैं। ईश्वर कहते हैं उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। जो बहनें इस तरह के काम करती हैं वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाती। उसने तो छत छीनी है, ऊपर वाला जब उसके
जीवन से जो जो छीनेगा ना, इन कर्मों की सज़ा जो जो देगा, वो फिर वो ईश्वर ही जानता है। तो उन लोगों से, उन बहनों से अनुरोध है कि कम से ठीक है, आपका भी हक है, बिल्कुल हक है, कोई नहीं उसको नकार सकता कि आपका आपके पिता और माता की संपत्ति में हक नहीं है। मगर हक उस समय ज़रूरी हो जाता है जब आपको रोटी के लाले पड़ रहे हों, जब आपको खाने के लाले पड़ रहे हों, जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जब आपका पति कमाता नहीं है, जब आपका पति निकम्मा है, आपके बच्चे निकम्मे हैं, आपको ठोकरों में रख रखा है, तो ऐसे में माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है, भाई का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहनों का साथ दे, वो अपनी बहनों को देखे। मगर आप भर पेट हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं हैं, सास ससुर के द्वारा आपको पूरा चीज़ें मिली हुई हैं, फिर भी आप धोखा चोरी चकारी करके घर में घुस के अगर अपने भाई की संपत्ति पे डाका डालती हैं, तो वो बहन सबसे गंदी और नीच बहन है। वो बहनों के नाम पर कलंक है। ऐसी बहनें, तो ऐसी बहनें सावधान हो जाएं कि वो जब ऊपर वाला अपनी छड़ी घुमाता है, तो जितना वो इस समय खुश होती है ना, आ गया भर गया पेट और भर गया, बदहजमी हो गई, तो वो ध्यान रखना कि वो वैसे ही निकालता है जिस तरह से वो देता है ना। आपके अंदर लालच भर जाता है, वो देखता है, आपको देखता है, परखता है कि कहाँ तक ये सही जाता है इंसान। जब वो देखता है कि नहीं, ये तो लालच बढ़ गया है, इसका लालच बढ़ता जा रहा है, तो ये आपकी परीक्षा का समय होता है कि आपका जो राक्षस मन है वो क्या कह रहा है और आपका देवता मन क्या कह रहा है। आप किसी का भी हक मार के चैन से नहीं जी सकते। हर रात काली होती है उस बहन की जो इस तरह की काम करती है, क्योंकि सोच में तो आती है, विचार तो आएंगे कि क्या किया है, क्या उनके बच्चों ने नहीं देखा, उनकी माँ ने क्या किया, उनके पिता ने क्या किया, क्या उनके बच्चों ने नहीं देखा होगा, क्या उनके बच्चों ने वो नहीं सीखा होगा, क्या उन्होंने दोनों जनों ने जो माँ बाप हैं उन्होंने यही सिखाया होगा अपने बच्चों को। बिल्कुल यही सिखाया है और आगे जाके वो भी यही करेंगे, बहन भाई वो भी हैं, है ना, बच्चे सभी के साथ हैं। तो इतना दुख दीजिए दूसरे सामने वाले को जितना वो सहन कर सके, और वो दुख आपके ऊपर आए तो आप में सहने की क्षमता हो, ईश्वर करे इतना दुख दीजिए। बद्दुआ किसी की खाली नहीं जाती, ध्यान रखिएगा, बद्दुआ किसी की खाली नहीं जाती। तो इस चीज़ को एक लेसन समझिएगा, एक पाठ समझिएगा, एक सीख समझिएगा। जो बहनें सुन रही हैं, आपका भाई आपके माँ बाप के बाद आपका परिवार है, आपका मैका है। आप अपने भाई से, अपने भाइयों से धोखा करके आप अपना मैका खो रही हैं। इसका मतलब आपने कभी अपने भाई को चाहा ही नहीं, सिर्फ दिखावे का ये प्यार होता है। ये जो बहनें अपने भाइयों को छल करती हैं अपने भाइयों के साथ, ये सिर्फ दिखावे का कहते हैं ना, एक प्यार होता है जिसमें सिर्फ छल ही छल होता है। तो ऐसी बहनें होनी नहीं चाहिए, ऐसा परिवार होना ही नहीं चाहिए जिसमें धोखा, चोरी चकारी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का बीज पनप रहा हो और वो पेड़ बन जाए, और जब वो पेड़ बने
अब जब पेड़ बनता है ना, और उसमें कौन से फल आते हैं? वही फल आते हैं, जहर वाले, ईर्ष्या वाले, द्वेष वाले। और वो फल किसी को नहीं फलते फिर, ना तो आपके सगे संबंधियों को, ना आपके मित्रों को, ना आपके चाहने वालों को, ना आपके परिवार को, और ना आपके बच्चों को। तो ऐसा जहरीला पौधा जब पेड़ बन जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो अपने लिए ही वो फल इकट्ठे कर रहा है। और जब वो फल उसकी झोली में आएंगे तो उसके सारे कर्मों का हिसाब उसको देकर जाएंगे। सावधान रहिए ऐसी बहनों से, ऐसे परिवारों से।